Welcome to Knowledgeable Education class. In this video, we will study the chapter number 1 from our Hornbill book. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. खुशवंत सिंह is one of the prominent Indian writers and columnists. कि खुशवंत सिंह जो हैं वो इंडिया के बहुत फेमस राइटर और कॉलमनिस्ट हैं. He has written on various themes and issues. उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीम्स और इश्यूज़ पे लिखा है. In this lesson, he gives a detailed account of his grandmother who had a long association with him. कि इस लेसन में उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का एक डिटेल अकाउंट दिया है, मतलब बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है जिनके साथ उनका काफ़ी गहरा कनेक्शन था. The old, stout, short and a little bent grandmother are clad in white clothes and keeps on telling beads of a rosary. कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो ओल्ड थी, मतलब बूढ़ी थी. स्टाउट मतलब थोड़ी मोटी थी. शॉर्ट थी मतलब हाइट में वो कम छोटी थी, और थोड़ी सी वो आगे की तरफ झुकी हुई थी. और वो वाइट क्लोथ्स में काफ़ी सुंदर लगती थी, और वो हमेशा अपनी रोजरी की बीड्स को काउंट करती रहती थी. ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन विलेजेस, जब वो लंबे समय तक विलेज में रहे, द ग्रैंड मदर यूज टू वेक अप द नरेटर इन द मॉर्निंग एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल. तो ग्रैंड मदर जो थी वो नरेटर को सुबह उठाती थी और उसके साथ स्कूल जाती थी. शी टेक केयर ऑफ ऑल स्मॉल थिंग्स एंड कंटिन्यूड हर रेगुलर प्रेयर्स एंड रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स. कि वो सारी स्मॉल थिंग्स की टेक केयर करती थी और अपनी रेगुलर प्रेयर्स को कंटिन्यू रखती थी और स्क्रिप्चर्स को भी रेगुलरली रीड करती थी. ऑन द वे बैक होम शी फेड स्ट्रे डॉग्स विद स्टेल चपातीस. स्टेल मतलब जो फ्रेश ना हो, कि मतलब जब वो घर वापस आती थी तो वो रास्ते में जो स्ट्रे डॉग्स होते थे उन्हें स्टेल चपाती से फीड करती थी. शिफ्टिंग टू सिटी होम वॉज अ टर्निंग पॉइंट एज इट इंक्रीज डिस्टेंस इन देयर रिलेशनशिप. लेकिन जब वो लोग सिटी में शिफ्ट हो गए, वो जो कंडीशन थी वो एक टर्निंग पॉइंट आ गया उनकी नरेटर और उनकी ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप में. नाउ दी ऑथर वॉज गोइंग टू अ सिटी स्कूल. अब जो ऑथर थे वो एक सिटी स्कूल में जाते थे एंड स्टडिंग ऑल मॉडर्न डे सब्जेक्ट. और आज मॉडर्न डेज में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो पढ़ते थे. द ग्रैंड मदर वॉज नॉट एबल टू हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज़. जो ग्रैंड मदर थी वो अब एबल नहीं थी कि वो ऑथर को स्टडीज़ में हेल्प कर पाएँ. एंड फेल्ट डिस्टर्ब एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. और वो काफ़ी डिस्टर्ब फील करती थी क्योंकि मॉडर्न स्कूल मतलब सिटी के स्कूल्स में गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में टीचिंग नहीं दी जाती थी. द ग्रैंड मदर डिवोटेड हर टाइम इन प्रेइंग, स्पाइनिंग एंड फीडिंग स्पैरोज. जो ग्रैंड मदर थी वो अपना टाइम स्पेंड करने लगी प्रेयर्स में, स्पाइनिंग में और स्पैरोज को फीड करने में. शी डिड नॉट गेट डिस्टर्ब व्हेन द ऑथर वॉज लिविंग फॉर अब्रॉड. वो तब भी डिस्टर्ब नहीं हुई जब ऑथर ने उन्हें बताया कि वो अब्रॉड जा रहे हैं. एंड सो हिम ऑफ मेंटेनिंग हर पीस एंड काम. और जब वो जा रहे थे तो वो उन्हें एयरपोर्ट पे गुड बाय बोलने भी आई और अपनी पीस और काम को मेंटेन रखा. सीइंग हर ओल्ड एज, उन्होंने अपनी सीइंग हर ओल्ड एज द नरेटर थॉट दैट कुड बी हिज लास्ट मीटिंग विथ हिज अफेक्शनेट ग्रैंड मदर. उनकी ओल्ड एज को देखकर नरेटर को ये लगा कि शायद ये उनकी आखिरी मीटिंग होगी अपनी ग्रैंड मदर के साथ. बट कॉन्ट्रेरी टू हिज थिंकिंग, आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 years दी ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम. लेकिन इसके उल्टा ये हुआ कि जब वो वापस इस 5 साल के गैप के बाद जब वो वापस आए तब भी उनकी ग्रैंड मदर उन्हें रिसीव करने आई. शी सेलिब्रेटेड हर ग्रैंड सन्स होम कमिंग इन एन यूजुअल वे बाय बीटिंग अ ड्रम एंड सिंगिंग. तो उन्होंने उनके ग्रैंडसन के आने की खुशी को सेलिब्रेट किया ड्रम्स को बीट करके और सिंगिंग करके. शी हैड अ पीसफुल एंड एंड एवरीवन इंक्लूडिंग स्पैरोज गॉट aggrieved at the demise of a bold, religious, practical, responsible and loving person. जब उनकी डेथ हुई थी तो वो पीसफुल तरीके से हुई उनकी डेथ, और हर कोई स्पैरोज भी उनकी डेथ होने पर बहुत ही निराश हुए और इकट्ठा हुए वहाँ पे.
और वो बहुत ही बोल्ड, रिलीजियस, प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल, लविंग पर्सन थी। दैट वॉज योर चैप्टर। थैंक यू।